A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. So students, in our previous session we learned unit number 11 articles in details, okay, with different examples. I hope कि ये unit आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. And then मैंने आपको यूनिट में से क्वेश्चन नंबर ए फोकस एक्सरसाइज का होमवर्क में भी दिया था, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सरसाइजेस ऑफ यूनिट नंबर 11 आर्टिकल्स. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 32. फोकस क्वेश्चन नंबर ए. रीड अलाउड द वर्ड्स इन द बॉक्स. आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको अलाउडली यानी कि जोर से बोलकर रीड करने हैं. नोटिस वेदर दे बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट और अ वोवेल साउंड. और आपको ये नोटिस करना है कि आपने जो वर्ड्स बोले वो कॉन्सोनेंट साउंड के हैं या वोवेल साउंड के हैं, ओके. एंड देन एड ए और एन इन द गिवन बॉक्सेस, ओके. सो हमने प्रीवियस सेशन आर्टिकल्स में ये पढ़ा था, ये समझा था कि जब भी कोई साउंड कॉन्सोनेंट यानी कि बी सी डी एक्सेप्ट ई आई ओ यू एंड ए ई आई ओ एंड यू, ये जो 5 साउंड है, कोई भी नाउन या तो कोई भी वर्ड हम जब बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब कोई भी नाउन या तो वर्ड अगर उसका बिगिनिंग अगर कॉन्सोनेंट या तो वोवेल साउंड दोनों में से किसी एक से होगा, ठीक है. तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड का बिगिनिंग होता है तब हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ए का. और जब भी वोवेल साउंड के साथ यानी कि ए ई आई ओ एंड यू, इस साउंड से जब भी किसी नाउन या तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होगा तब हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन का. सो इस क्वेश्चन में हमें यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो वर्ड्स गिवन बिलो यानी कि वर्ड्स जो दिए गए हैं उनको लाउडली रीड कीजिए एंड नोटिस कीजिए कि ये वर्ड्स कहाँ से बिगिन होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से या तो वोवेल साउंड से. अगर कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होते हैं तो आप ए का यूज़ कीजिए आर्टिकल, एंड अगर वोवेल साउंड से शुरू होते हैं तो आप एन का यूज़ कीजिए, ठीक है. सो हम अब हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं. Here are some words given in exercise number A, जिसका पहला वर्ड है यूरोपियन टूर. यूरोपियन टूर. I am going to read this again. European tour. EUROPEEN TOUR. यूरोपियन टूर, ओके. जिसका पहला जो वर्ड है, जिसका पहला जो लेटर है वो ई है एंड ई एक वोवेल है, ओके. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आप उसको प्रोनाउंस कीजिए और अगर वो वोवेल साउंड करता है तभी उसके आगे एन आएगा. लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है जैसे कि यूरोपियन, यहाँ पर ई साइलेंट है जिसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? यूरोपियन. यूरोपियन नहीं, ई कहीं पर भी साउंड नहीं होता है बल्कि क्या साउंड होता है? यूरोपियन. सो यहाँ पर हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ए, नोट एन, ओके. यहाँ पर हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ए यूरोपियन टूर, ओके. नाउ सेकेंड, वन वे स्ट्रीट. वन वे स्ट्रीट. Again I am going to recite one way street. ONEWAYSTREE. वन वे स्ट्रीट. यहाँ पर फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ओ.
ओके, जो कि एक वोवेल साउंड है, लेकिन हम इसका प्रोनाउंसिएशन ऑन नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, वन, इट साउंड वन, ओके। और जो ये जो साउंड कर रहा है वन, इसकी वजह से इसके आगे ए आर्टिकल का यूज होगा, ना कि एन, ओके। कौन से आर्टिकल का यूज होगा, ए। सो आपको बॉक्स के अंदर दोनों में ए लिखना है, ओके। नाउ थर्ड, HOUR, HOUR, our, आई एम रिपीट, HOUR, our यानी कि घंटा। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो H है, जो कि कॉन्सोनेंट है, ओके। लेकिन फिर भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, आवर। यहाँ पर ये जो H है वो साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन O से स्टार्ट होता है, आवर, एंड O वोवेल है। इसको हम अगर हवर ऐसे साउंड करते तो यहाँ पर ए आता, बट वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस आवर एज अ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड से इसका प्रोनाउंसिएशन बिगिन होता है। सो जैसे कि रूल है कि जब भी वोवेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन बिगिन होगा तब कौन से आर्टिकल का यूज होगा, एन का। सो थर्ड में क्या आएगा, एन, ओके। नाउ फोर, लैम्प। लैम्प का फर्स्ट लेटर है एल, जिसका साउंड भी होता है कॉन्सोनेंट। एल इज अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड इसका प्रोनाउंसिएशन भी एल से होता है, लैम्प। सो यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा, ए, अ लैम्प, ओके। नाउ फिफ्थ, एडल्ट पांडा। एडल्ट पांडा, इस वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर क्या है, ए। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, हाउ इट साउंड, एडल्ट पांडा, जिसका फर्स्ट वर्ड भी ए है, फर्स्ट लेटर भी और साउंड भी वोवेल है। सो वी आर गोइंग टू राइट एन फॉर एडल्ट पांडा, एन एडल्ट पांडा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिटार। गिटार, और यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, जी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड में वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं तब कौन सा आर्टिकल आएगा, ए। ए गिटार यानी कि एक गिटार। नाउ 7, काइट। काइट में फर्स्ट लेटर क्या है, के, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि क्या कॉन्सोनेंट है कौन से लेटर और कौन से लेटर वोवेल है। सिर्फ 5 लेटर्स ही वोवेल है, बाकी के सारे कौन से हैं, कॉन्सोनेंट। जब हम प्रोनाउंस करेंगे तब जिस लेटर का प्रोनाउंसिएशन एन से होगा तब हम जब वोवेल से होगा तब हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, और जब कॉन्सोनेंट से होगा तब हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए का, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर 7 हमारा अभी रिमेन है। सो काइट, आई एम टॉकिंग अबाउट काइट, जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, के, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। सो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ए। इतने एग्जाम्पल से आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ए का, एंड वोवेल साउंड के साथ एन का, ओके। नाउ नंबर 8, एरोप्लेन। AEROPLANE, AEROPLANE, एरोप्लेन, जिसका फर्स्ट लेटर ए है और इस पूरे वर्ड में जिस साउंड से बिगिनिंग होता है
वर्ड का वो भी ए है, यानी कि वोवेल। एरोप्लेन, इसको हम कैसे रीड करेंगे? एरोप्लेन। सो यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा? एन एरोप्लेन। ओके, नाउ नंबर 9, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA, ENCYCLOPEDIA। एनसाइक्लोपीडिया का फर्स्ट लेटर है ई, ये एक वोवेल है, इसका साउंड भी वोवेल है। सो यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा? एज अबो, एन। ओके, नाउ नंबर 10, क्लोक, जिसका फर्स्ट लेटर है सी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में किस आर्टिकल का यूज होता है? ए का, अ क्लोक। नाउ नंबर 11, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, जिसका फर्स्ट लेटर ओ है, जो वोवेल साउंड करता है, साउंड में भी ऑक्टोपस हो रहा है, कोई साइलेंट वर्ड नहीं है। दैट्स वाई हियर वी कैन यूज आर्टिकल एन, जो कि एक वोवेल है। ओके, नाउ नंबर 12, हाउस। हाउस में फर्स्ट लेटर है एच, जो कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज फॉर हाउस आर्टिकल ए। Okay students, so here your focus exercise question number A is complete. Please write down in your books. Okay students, now I am going to practice exercise question number A on page number 33. Complete the following conversation using suitable articles. यहाँ पर एक ऋत्विक एंड सेफ मीना के बीच का एक कन्वर्सेशन दिया गया है, जिसमें जगह जगह पर कुछ ब्लैंक्स दी गई है। आपको उन ब्लैंक्स में आर्टिकल्स, सुटेबल आर्टिकल्स का यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, नाउ ऋत्विक, ऋत्विक बोल रहा है, मैम what things do I need? Things do I need to keep ready before, to keep ready before I start preparing. I start preparing to bake a cake. To bake a cake. यहाँ पर ऋत्विक नाम का एक लड़का है जो अपने मैम से ये क्वेश्चन कर रहा है कि मैम वॉट थिंग्स डू आई नीड, यानी कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी। आई नीड टू कीप रेडी, तैयार करने के लिए, बिफोर आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू बेक अ केक, मुझे प्रिपेयरिंग केक को बेक करने की प्रिपेयरिंग करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ में रखनी होगी। एंड देन सेफ मीना replies to Ritvik that you will need blank save blank egg batter blank ladle blank
बाउल, blank set of measuring spoon, spoons, blank baking tin, and blank oven, and yes, blank apron. जब ऋत्विक ने सैफ मीना से ये क्वेश्चन किया तब जब जो सैफ मीना है CHEF सेफ यानी कि जो रसोई कला के अंदर खाना बनाने के अंदर जो मास्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सेफ। तब सैफ मीना ने ये कुछ रिप्लाई दिया है और यहाँ पर आपको जो ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पर एक सूटेबल आर्टिकल्स रखना है। ओके, सो यू विल नीड ब्लैंक सेव। सेव का मतलब होता है छननी, जिससे हम डो आटे को छानते हैं उसको बोलते हैं सेव यानी कि छननी। तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ए और एन में से सेव यानी कि एस एक वो कॉन्सोनेंट साउंड है, सो कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा? अ सेव। देन ब्लैंक एग बटर, एक का बैटर चाहिए होगा, सो एग बटर के आगे ई एक वोवेल साउंड है, सो क्या आएगा? एन। एंड एग बटर ब्लैंक लेडल यानी कि बड़ी वाली स्पून जो हम केक को अच्छे से मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेडल। सो लेडल के साथ में कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पर? ओके, सो एग बैटर के साथ में कौन से आर्टिकल एग बैटर के साथ में कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ? एन का। और लेडल का फर्स्ट लेटर क्या है? एल, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? ए लेडल। नाउ बोल यानी कि बी, बोल यानी कि कटोरा, जिसका फर्स्ट लेटर है बी और ये एक कॉन्सोनेंट है, सो यहाँ पर भी ए आएगा। देन सेट ऑफ मेजरिंग स्पून, सो यहाँ पर क्या आएगा? ए सेट ऑफ मेजरिंग स्पून, क्योंकि ये साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। देन बेकिंग टिन, जिसका फर्स्ट लेटर बी एक कॉन्सोनेंट है, सो यहाँ पर क्या आएगा? बेकिंग टिन के लिए ए। ओके, देन ओवन यानी कि जिसके अंदर हम केक बेक करते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट को ओवन, जिसका फर्स्ट लेटर ओ एक वोवेल है, सो यहाँ पर हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन ओवन। एंड यस एप्रोन यानी कि कपड़े गंदे ना हो, इसीलिए हम जब कुछ खाना पकाते हैं तब हम हमारे कपड़े के ऊपर जो एप्रोन यानी कि जो दूसरा कपड़ा डालते हैं ताकि हमारे अंदर के कपड़े खराब ना हो, उसको क्या बोलते हैं? एप्रोन, जिसका फर्स्ट लेटर ए है जो वोवेल साउंड करता है, सो हियर वी कैन राइट एन एप्रॉन। ओके, सो यहाँ पर हम पूरा कन्वर्सेशन किस तरह से है? यू विल नीड अ सेव, एन एग बैटर, अ लेडल, अ बाउल, अ सेट ऑफ मेजरिंग स्पून्स, अ बेकिंग टिन, एन ओवन, एंड यस एन एप्रॉन। ओके, नाउ ऋत्विक अगेन कुछ पूछता है सैफ मीना से, एंड ही आस्क इज देयर एनीथिंग एल्स? ऋत्विक क्या पूछता है कि ठीक है आपने ये सब बताया, उसके अलावा और कुछ चाहिए? ऋत्विक आस्क इज देयर एनीथिंग एल्स? यानी कि और कुछ? देन सैफ मीना रिप्लाइज, क्या रिप्लाई देती है? यू माइट वॉन्ट टू कीप,
want to keep blank recipe at hand in case you miss out on something. In case you miss out on समथिंग। सेफ मीना क्या कहती है कि भाई तुम्हें एक रेसिपी बुक भी अपने पास रखनी चाहिए कि अगर तुम कुछ भूल जाओ तो उसमें से देख सको। ओके, सो यहाँ पर ब्लैंक कहाँ पर है? यहाँ पर। यू माइट वॉन्ट टू कीप ब्लैंक रेसिपी एट हैंड। रेसिपी का मतलब होता है रेसिपी बुक, जिसका फर्स्ट लेटर है आर, जो कि कॉन्सोनेंट है। सो हम यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ए, अ रेसिपी एट हैंड in case you miss out on something. Okay students, so here practice exercise is also complete. Please write down in your books. Okay students, so we already complete focus exercise and practice exercise. Now we are going to move for extension exercise. Okay, and here extension exercise question number 1 is insert suitable articles wherever necessary. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं और कहा गया है कि जहाँ पर भी ज़रूरत है आप किसी भी नेसेसरी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो among a, an and the. ओके, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है देयर इज monkey in the garden. Monkey in the garden. Monkey is looking for food. Monkey is looking for food. And the answer is, यहाँ पर सेंटेंस में जहाँ आपको ज़रूरी लगे वहाँ आपको कुछ आर्टिकल्स ऐड करने हैं. ओके, सो हम इस तरह से लिख सकते हैं देयर इज ए मंकी इन द गार्डन. ओके, यहाँ पर हमने कौन से आर्टिकल का एडिशन किया? ए का. नाउ द मंकी, हम इस दोनों सेंटेंस को इस तरह से रीराइट कर सकते हैं. द मंकी इज लुकिंग फॉर फूड. ओके, नाउ नंबर 2, Reina is going to United States. United States of America. For her summer vacation. For her summer vacation. ये जो रैना नाम की लड़की है वो यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाली है, यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका जाने वाली है उसके समर के वैकेशन के लिए. इसमें हमें सूटेबल आर्टिकल्स ऐड करने हैं. सो हम कुछ इस तरह से ये सेंटेंस रीराइट कर सकते हैं. रेना इज गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका for her summer
वेकेशन। ओके, यहाँ पर हमने कौन से आर्टिकल का एडिशन किया? ध का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई प्ले टू विजिट, आई प्लान टू विजिट स्विट्जरलैंड। एक कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम एंड नेदरलैंड्स। दूसरे कंट्री का नाम है नेदरलैंड, नेदरलैंड्स विथ माई फैमिली दिस ईयर, विथ माई फैमिली दिस ईयर। ओके, हमें यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स ऐड करने हैं। सो आई एम गोइंग टू ऐड सम suitable articles like I plan to visit। we all know कि जो कंट्रीज़, जो समूह वाले कंट्रीज़ होते हैं, वॉल कंट्रीज़ का जो ग्रुप्स होता है, उसके आगे कौन से आर्टिकल का यूज़ होता है? ध। ओके, सो हम यहाँ पर ध का यूज़ करेंगे। ध स्विट्ज़रलैंड, ध यूनाइटेड किंगडम एंड, सॉरी यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड एंड, देखिए यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम एंड नेदरलैंड। आई प्लान टू विजिट द स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर ध का इस्तेमाल आफ्टर स्विट्ज़रलैंड होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप का नाम यूनाइटेड किंगडम में अंदर छुपा हुआ है। सो आई प्लान टू विजिट स्विट्ज़रलैंड, देन कौन सा आर्टिकल? ध यूनाइटेड किंगडम एंड द नेदरलैंड, नेदरलैंड with my family, with my family this year. Okay, now question number 4. The wreckage of the Titanic can still be found under Atlantic Ocean. Okay, the wreckage यानी कि मलबा of the Titanic, of the Titanic can still be found under Atlantic Ocean. Atlantic Ocean, जिसको हम रिकरेक्ट कैसे करेंगे? द wreckage यानी कि मलबा, द wreckage of the Titanic can still be found under the, यहाँ पर हमने ध ऐड किया क्योंकि ऑलवेज ओशियंस के नाम के आगे कौन से आर्टिकल का यूज होता है? ध का. सो वी यूज ध बिफोर एटलांटिक ओशियन. ओके, सो हियर अवर यहाँ पर क्या कहा गया है? द wreckage ऑफ द टाइटेनिक कैन स्टिल बी फाउंड अंडर द एटलांटिक ओशियन, यानी कि जो
टाइटैनिक नाम का जो जहाज़ था उसका मलबा आज भी अटलांटिक ओशियन के अंदर पड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पर कंप्लीट हुई। ओके, नाउ यू हैव टू राइट इन योर बुक्स। Okay students, so here our unit number 11 articles is completed. So this is time for your homework, and today's your homework is write this exercise in your GE book. So see you in our next class. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.